हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का जो डाउट्स है, ये बहुत ज़्यादा कॉल आप लोग कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। और मुझे लगा कि मैसेज का जवाब देना, मैं कम से कम लगभग 500-600 अभ्यर्थियों का मैं मैसेज का जवाब दे चुका हूं अपने कमेंट के माध्यम से, जो आप लोग कमेंट किए हैं उसके माध्यम से। तो फिलहाल मैं सोचा कि आपके जो डाउट्स हैं उसको सब क्लियर किया जाए। आप लोगों का ये क्वेरी है कि सर, ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड गलत हो रहे हैं, इसके लिए क्या कर सकते? देखिए, कुछ गलतियां आप जो कर रहे हैं वो गलतियों के वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। वो कुछ गलतियां जो हैं आपके, उसके वजह से, जैसे आप अटेस्टेड नहीं किए हैं, पिछली बार भी बहुत से अभ्यर्थी अटेस्टेड नहीं किए थे, लेकिन उसके वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग बार बार इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि सर अटेस्टेड कैसे करें, अटेस्टेड किस पे करें? तो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स का जब आप फोटोकॉपी कराएंगे, और फोटोकॉपी के बाद आप उसी में नीचे अपना नाम लिखना होता है। मान लीजिए आपका कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, तो यहीं पे अपना आपको नाम लिख देना है, यहीं पे अपना नाम लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, अगर जो लोग अपना ओरिजिनल मार्कशीट से अगर जो लोग अपना ये ऐसे डायरेक्ट अपना अपलोड कर दिए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस डाउट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब इसके लिए आप लोग कमेंट मत करिएगा। ये अगर नहीं भी अटेस्टेड किए हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई रिजेक्ट आपका नहीं होगा। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप लोगों का ये कमेंट है कि सर हमने क्या किया है, 10th में हम अपना मार्कशीट तो सही अपलोड किए हैं, लेकिन नंबर भी हम सही भरे हैं, लेकिन यहां पे हम अपना डिवीजन जो लिखना था, ये डिवीजन हम क्या किए हैं, अगर हम फर्स्ट डिवीजन है तो यहां पे हम सेकेंड डिवीजन भर दिए हैं, यानी हमारा सेकेंड डिवीजन हो गया है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आप जो नंबर वगैरह अगर सही भरे हैं, डिवीजन आपका अगर गलत भरा गया है, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन दिक्कत कहां होगी, इस चीज को आप समझिए। दिक्कत होती है आपका, जैसे मान लीजिए आप अगर बिहार के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, चलिए बिहार के निवासी हैं, आपसे कहा गया अगर निवासी हैं तो आपका कोई न कोई कास्ट होगा यहाँ का। तो आपको पूछा गया कि आपका कास्ट है, तो आपने कहा हाँ, आपने कास्ट भर दिया। कास्ट भर दिया, अगर मान लीजिए कास्ट में सर्टिफिकेट में अगर आप लोग कोई गलती करते हैं, जैसे आप एससी में हैं और गलती से बीसी भरा गया, जनरल में है गलती से बीसी भरा गया, तो जाहिर सी बात है आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप, जब आपका रिजल्ट जारी होगा, तो रिजल्ट जारी के समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, तो चलिए, तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप लोग, जब ये निवास है, कास्ट है, उसके बाद से अगर आप मान लीजिए बीसी में हैं, आपने फॉर्म भर दिया जनरल में, कास्ट लगा है लेकिन कैटेगरी आप जनरल अगर भर दिए हैं, तो आप पास होंगे तो जनरल में ही पास होंगे, फिर यहां आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। और जब कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये मार्कशीटवा आप लगाएंगे ना, जब टीआरई आप देंगे, तो जब आप टीआरई देंगे, शिक्षक भर्ती देंगे, तो आप इसको लगाएंगे ना, तो आपका आधार क्या होगा, ये आधार आपका यही होगा क्या, कि आप यहाँ फिर जनरल में ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बीसी भरेंगे, लेकिन अगर यहाँ जनरल भर दिए तो यहाँ भी जनरल आना पड़ेगा, तब आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कास्ट का, यानी आपको यहाँ पे डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डोमिसाइल का, बिहार का निवासी होने का लाभ तो मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी का लाभ मिलेगा। आपका बीसी एससी में अगर होंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात,
अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद से आपको परेशान नहीं होना है। और शाम को 4 बजे रेगुलर आपकी जो स्टेट की एसटीटी का जो हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थियों का प्यार मिल रहा है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं और आपसे उम्मीद करता हूं सेशन को खूब शेयर करेंगे। और डेली शाम को 4 बजे 4 PM पर डेली शाम को, कल से ही हमारा ये सामान्य पेपर, आज दूसरा सेट होगा हम लोगों का सामान्य पेपर का, 50 नंबर वाली क्लास हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो सब लोग जरूर जुड़िएगा। अब देखिए बिल्कुल आसान है, आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा तगड़ा होगा। आज आपने आपको ये साबित करना है कि हाँ हम एसटीटी पास कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम क्या कर रहे थे आपसे, अगली बात ये कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, फिर मान लीजिए आप लोग बीएड किए हैं, तो बीएड किए होंगे तो आपको मार्कशीट मिला होगा। मार्कशीट जो मिला होगा तो मान लीजिए आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया, फिर आपको डिग्री मिली होगी। चलिए मानते हैं कि डिग्री नहीं मिली है, जो लोगों का रिजल्ट आ गया होगा, अगर मान लीजिए नेट कॉपी ही आया है तो आप इस नेट कॉपी को ही आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर आपका पास डिग्री नहीं है, क्योंकि अभी तत्काल में आपका रिजल्ट आया है, डिग्री आपको नहीं मिली है, तो अगर डिग्री नहीं मिली है तो आप क्या करेंगे, यहां पे प्रोविजनल आप डाउनलोड कर लेंगे। प्रोविजनल को आप विश्वविद्यालय से निकाल करके यहां पे अपलोड करेंगे। सेम वही प्रक्रिया, ग्रेजुएशन तो आप पास होने के बाद ही बीएड करिए होंगे, तो ग्रेजुएशन में अब तक आपको मार्कशीट भी मिल गई होगी और आपको डिग्री भी मिल गई होगी। लेकिन मानते हैं कि आप डिग्री नहीं लिए हैं, अगर डिग्री नहीं लिए हैं तो आप यहां पे प्रोविजनल ले लीजिए या माइग्रेशन ले लीजिए, इसके माध्यम से आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। और बाकी एक बात और मैं बताऊं, अदर जो पीजीडीसीए वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अदर वाला ऑप्शन उसमें दिया होगा, जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी डिग्री को अदर वाले में डालेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। लेकिन 2 जगह अगर पूछेगा तो दोनों जगह अगर वही लगा देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अच्छे से आप लोग फॉर्म को भरिए, ध्यान से भरिए, यही आपकी जो जमा पूंजी है, यानी इसी के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर यही आप लोग गलतियां करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे टीआरई के लिए कैसे आप एलिजिबल होंगे। महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको अभी से ही सावधानी बरतनी होगी, सावधानी से आपको अपना काम करना होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्सेदारी का आपको सामना करना है या कौन कौन से होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। या फिर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। देखिए ऑनर्स जो होता है और सब्सिडरी सब्जेक्ट जो होता है, ऑनर्स आप किए हैं सब्सिडरी, जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटी है तो आप एसएसटी में चले जाएंगे, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है तो आप चले जाएंगे एसएसटी में। एसएसटी का मैं बताऊं सबसे ज्यादा एसएसटी का ही कंफ्यूजन भरा हुआ है। दूसरी बात, अगर आपके पास हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी है और ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी है और हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी है और ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी है, तो आप लोग एसएसटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप लोग इस तरह से ध्यान से आप चीज़ों को भरिए। बाकी जो जानकारी होगा हमको आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, पिछले बार एडिट का ऑप्शन मिला था, इस बार भी आपको 1 दिन का 2 दिन का मौका मिलेगा। मैं जहां तक जानकारी ले पाया हूं वहां से बीएससीबी से तो आपको मिलेगा, क्योंकि मैं कल गया था, बहुत सारी जानकारियां मैं लिया हूं। मैंने बात किया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने दीजिए, इस पे विचार हम कर रहे हैं, एडिट का ऑप्शन देंगे। लेकिन अगर जिनका ज्यादा गलतियां हैं, लग रहा है कि इसके वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। आप करिए क्या, आप यहां पे फिर से क्या करिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, न्यू रजिस्टर कर लिए। न्यू रजिस्टर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास मेल आईडी होना चाहिए। न्यू आपका मेल आईडी, जो मेल आईडी से किए हैं वो मेल आईडी आपके पास नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी जो होना चाहिए वो आपका न्यू होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर इसमें डाले हैं वो नहीं है, अलग से आपका फिर से दूसरा मोबाइल नंबर चाहिए, यानी कि दूसरा रजिस्ट्रेशन आप करके और अपने फॉर्म को फिर से शुरू से अच्छे से देख करके भर लीजिए। और एक चीज और मैं बताऊं, अगर जिसका फी कट गया है,
फी कट गया है लेकिन अभी फेल दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है, तो आप उसको चेक करिए, और नहीं कटा है तो पुनः एक बार फी को कटवाइए। अब सब कुछ आपका सही हो जाएगा। समय का वेट मत करिए, समय कम है, जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर पूछिए, मैं आपका सबका जवाब दूंगा। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन 4 बजे के रेगुलर क्लास में आप लोग एसटीटी के लिए जरूर जुड़िए। सारे सब्जेक्ट का हम करवा देंगे एक एक दिन में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले हम लोगों का 50 क्वेश्चन की जो सेशन है, कम से कम हमारा टारगेट रहेगा 50 में 40 क्वेश्चन का। अगर 40 क्वेश्चन जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी विद्यार्थी अगर जुड़ता है तो मैं गारंटी देता हूं 35 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक टेक्निक से वो सही कर सकता है। बाकी आप लोग इसको करिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सफल होना है और कितनी आसान है आपको एसटीटी पास करना। बाकी इन्हीं सारी जानकारियों के बीच में मैं पुनः एक बार उपस्थित हो जाऊंगा जब कोई आपको डाउट होगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, फॉर्म को बढ़िया से भरिए। फिर मिलते हैं हम 4 बजे सेशन और रात को लाइव रेगुलर रट लो सीरीज 9 बजे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।